अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका स्वागत है हमारे स्वागत इस है। हमारे इस क्या कहते हैं कालीचरण कालीचरण, क्रियाक्रम या कुछ कालीचरण। कालीचरण हाँ, हमारे इस कालीचरण में इस कालीच हमारे इस मनोरंजन में मनुष्य क्या? जिसको जिसको उर्दू में स्पॉन्सर क्या कहते हैं ताउन किया है ताउन किया है वैसे। सिनेड्रीम्स मीडिया सिनेड्रीम्स, वालों ने। ये जो मेक बिलीव जो कंपनी जो है ये हमारी। हमारे ओह! आई मीन मेरा सबसे ख़्याल कि मैंने क्या कहा सबसे मेक बड़े बिलीव? ताउन है ये, ताउन। ताउनात हैं ये। ये जो हमारे ताऊ जो है ना, इनकी ये है ये कंपनी। आजकल असल में इनका बिजनेस बड़ा गर्म चल रहा है क्योंकि मौसम जो है बहुत ठंडा हो रहा ठंडा हो रहा है। है। जब गर्मी आती है तो इनका बिजनेस म जो है ठंडा हो ठंडा हो जाता है जाता है। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि आज का टॉपिक ही सिर्फ ठंड है। मैं इसीलिए आज शलवार कुर्ते में आया हूँ कि हुँ, मुझे गर्मी बहुत लग रही थी बाहर के बाहर मौसम में। मतलब मैं भी अपने बिकिनी पहन के आया हुआ था, लेकिन मैंने उन्होंने कहा है कि ब अपना चेंज करो जाके, तो मैं अभी चेंज करके आया मैंने हूँ। 3 दिन में इतनी स्नो शवल की है कि मुझे पसीने आने लगे। मतलब पसीने भी आते आते जम गए। नहीं मतलब 3 दिनों में तो वो तो ज़ाहिर-सी बात है पसीने तो आएँगे ना, अगर पसीने पसीने नहीं तो आएँगे तो क्या पेशाब आएगा? मतलब क्या है वो? वो भी जम गया। अच्छा, वो गिरने से पहले वो जम गया। हाँ। इतनी सर्दी है, आ, इतनी सर्दी है। आप लोगों को हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम जिस मुल्क में और जिस शहर में रहते हैं हुँ, वहां इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड कि 3 दिन से हम सिर्फ क्या कहते हैं हाँ, बर्फ को खोद रहे हैं। खोद रहे हैं हम, उसके हम फरोद रहे हैं हम, मतलब उसके हम पहाड़ खड़े कर रहे यार हैं। ऐसे पहाड़ खड़े हुए हैं यार, मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा अपने घर के देयर सामने। इज नो ड्राइववे के जो रूम। बिल्कुल एंड जो है ना, उसका वो जो फुट जो ऑफ द ड्राइववे, वहाँ इतना बड़ा स्नो बैंक है, मैंने कहा यार हेलो, ये क्या माउंट एवरेस्ट आ गया मेरे नहीं, सामने? यकीन माने इतनी स्नो है कि मैं अपने ड्राइवर से निकल रहा होता हूँ ना तो मुझे इंडिकेटर देना पड़ता है कि हाँ, कहीं कोई आके मुझे साइड से मार ना साइज़ में दे। मत नहीं तुम्हें ब्लाइंड स्पॉट लगा दिया मैंने ये उसके। तुम्हें पहाड़ों को इंडिकेटर देना पड़ता है फिर। नहीं, लोगों ओह! ने वो पहाड़ों पे ब्लाइंड स्पॉट लगा दिए हैं। ना वो करो। मिरर नहीं होते हाँ, मेरे हाँ, ताकि वो जो वो मरी के जब जाते हो ना ऊपर the concave ones. It has snowed the most in Toronto. या I think in the history of Toronto. या 3 दिन में इतनी बर्फ पड़ गई कि यानी कि गालिबन आई थिंक 6000 फुट का मतलब मेरे ख्याल से वो एक्यूमुलेशन हुआ है हाँ, ये 6000। कि मरी वाले भी परेशान हो गए हैं हाँ, तो कि ये हम नेक्स्ट आइस एज में हम पहुँच गए हैं हम हाँ। बस। और आप क्योंकि और उसका आप वो और देखें। ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करते हैं यार, ये टॉपिक हमें वो छेड़नी ये चाहिए तो हमें ग्लोबल कि ये कहाँ ग्लोबल वार्मिंग है ये वार्मिंग नज़र आ रही है? ग्लोबल वार्मिंग ऐसी ही हो रही है कि वो बादल में जितनी बर्फ है वो फेंक रही है। वो फिक्र ये क्या क्या कहते हैं डंप हो रही है। वो बादलों के पिछवाड़े से क्या निकल रहा है? बादलों में पिछवाड़े से नहीं अगवाड़े से भी निकल रहा अच्छा, है। अगवाड़े से हर जगह से निकल रहा है यार इस बादल में से। लेकिन आई विल से दिस अब्दुल्ला, हाँ। I think when you were at I mean I don't want to say the name of the companies and I यस। you know या। when I was at Scotia and you were at Nestle, right? यस। We this is like 2001. We were talking about snowstorms like this every second day, remember? हाँ। सी Lekin even then when the snow was falling almost continuously for a couple of weeks, we never got the accumulations that नो we've नो सी gotten now. इट्स मोर अबाउट द एक्यूमुलेशन। हुआ ये कि यहाँ हम टोरंटो में स्नो पड़ती है, बेशक पड़ती है एंड इट स्नोज अ लॉट, बट इट स्नोज स्पोरैडिकली कि Yeah, आज पड़ी 15 सेंटीमीटर, फिर नहीं पड़ी 2 हफ्ते yeah. तक, फिर 20 पड़ गई। पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ कि जुमेरात के दिन हाँ, इबादत की रात थी इबादत की रात थी और और ऐसी इबादत बादलों से हुई। ऐसी बर्फ बरसी कि बरसती गई। मुझे वो ये सीन याद आ गया यार, वो मूवी लगान। लगान देखी है तुमने? हाँ हाँ लगा। जब वो देखते हैं वो बादलों में और देखते हैं कि भाई ये कब बारिश होगी, हाँ कब बारिश घन होगी। घन घन वाला। घन घना हाँ क्या कौन सा गाना है दु- वो? शिल्पा से पूछते हैं, किसी और से पूछते हैं यार हाँ कि कौन सा गाना है वो? घन घन न न न न न न जरा। न न न न न न न हाँ वही। तो हम वो सब देख रहे हैं बादलों में, हाँ लेकिन फिर वो डैंड्रफ गिरने लगी हो यार वो डैंड्रफ ऊपर गिरने से। लगी। नहीं वो दुगना लगान नहीं, हाँ, तिगना लगान वो हो तो गया तिगना बर्फ का। लगान, वो तो तीन तीन हजार स्टॉर्म लगान आए लग गया यार वो तो। कि कोई मजाक ज- है। इतने नहीं स्टॉर्म आए कि लोग तो क्या, न- गाड़ियां तो क्या, जहाज तक परेशान हो गए। नहीं जहाज या स्टॉर्म भी परेशान हो गए, खुद स्टॉर्म वो जो तूफान जो परेशान हो गया, लेकिन ये जो जहाज जो है ना, नहीं वो जहाज ने लैंड करते ही अपना वो पलट वो गया। पलट गया वो कह रहे हैं ये कहाँ आ गया वो अंदर। वो, वो उसने वो कहा उसने कहा मैं पलट जाता हूँ मैं बस। वो मैं पलटने के चक्कर में पलट ही गया पलट बेचारा। ही गया वो बगावत करने लगा वो, उसने कहा मैं ये नहीं हैंडल करूंगा, मैं ये बकवास है, ये मैं यहाँ नहीं लैंड करूंगा मैं। नहीं मजाक के अलावा न्यूज में ये है कि यूनाइटेड एयरलाइंस का एक जहाज इट लैंडेड ऑन ऑन द रनवे एट पियर्सन, टोरंटो का जो एयरपोर्ट है। एंड दिस हैज नेवर हैपेंड एंड इट्स ऑलमोस्ट फिजिकली एंड क्या कहते हैं थियोरेटिकली Yeah, इम्पॉसिबल theoretically I think it is फॉर impossible. ए प्लेन टू फ्लिप ऑन इट्स बैक, ऑन इट्स हेड तो नहीं, ऑन इट्स बैक। Yeah, मतलब जहाज अगर यूं था तो यूं पलट यूं गया, हो गया ये यूं यूं। पलट गया। तो ये सोचिए कि ये साइंटिस्ट भी परेशान है
ये जहाज के अंदर जिन आ गया था जिन आ गया था। नहीं, नहीं, मैं या बता रहा हूँ, वो उसने कहा कि भाई मैं नहीं शवल कर रहा, नहीं मैं शिवर नहीं मैं सोने जा रहा मैं हूँ, अपने कदम यहाँ रखूंगा भी नहीं इधर इस रनवे के ऊपर मुझे मैं नींद आ रही है, हाँ मैं मैं सो सोने रहा जा रहा हूँ मैं वो जो कछुए की तरह ना यूं उल्टे होके हूँ। उल्टा हो गया। साला वो लेकिन यार ये सवाल ये पैदा होता है कि ये हुआ कैसे ये मतलब इसके पीछे क्या राज क्या No, है nobody इसके can explain. No, there's मैं still तुम्हें बताता हूँ ये आप बताएंगे, साइंटिस्ट नहीं बता सके। मैं वहाँ था ना मैं हर जगह मैं I'm there at 9/11 I'm there in the Second World War हाँ, I was there in the Bay of Pigs you know anyway so हुआ ये कि अगर आप लोगों को पता नहीं है तो इस बात का इल्म है या नहीं है लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि उस ऐसी इस खतरनाक किस्म के एक्सीडेंट में एक भी फेटेलिटी नहीं हुई हाँ, एक भी नहीं हुई ये कोई इत्तेफाक नहीं है क्योंकि मैं पहली बात तो ये कि मैं इत्तेफाक में बिलीव ही नहीं करता हूँ हाँ। सेकंड थिंग इज this ladies and gentlemen was planned Oh, I know where this is going, Yeah. and it is so real. yeah, and it's is real the people who got hurt on that plane and who were sent to hospital it was a plane of 80 people and I think it was four हाँ, crew कोई फेटेलिटी नहीं, माशाल्लाह से। कोई फेटेलिटी नहीं साला वो वो चार जहाज जो है वो उल्टा होके मतलब वो टॉबॉगनिंग कर रहा है वो रनवे के ऊपर और साला कोई भी नहीं मरा ये let me tell you something man this was done by design it was done very nazukly हाँ, come to the point. and there were a couple of people on that plane that were very important people that were supposed to be wiped out but they weren't बर्फ ने बचा लिया उनको। बर्फ ने बचा लिया उनको connect the dots people nothing like this happens by accident Wrong finger, man. Sorry. Yeah, connect the dots. Yeah. oh this so, नुक्तों को आप जोड़िए। नुक्तों को जोड़िए यार आप हाँ। लोग यार तुमने यार मुझे कंफ्यूज कर दिया यार नहीं वो समझ गए हैं। you हमारी ऑडियंस 15 बहुत people out of 80 people passengers 15 were hurt and injured and sent to hospital for हाँ। treatment nobody died there was a plan here ladies and gentlemen इसके अलावा मैं और कुछ नहीं बोलूंगा ये जो पहली जो मैंने आप लोगों को समझाई है या आपको सुनाई है आपने कुछ ना बोल के भी बहुत बड़ा शोषा छोड़ दिया है। बिल्कुल लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि ये एक बड़ी न्यूज़ है तो लेट मी टेल यू समथिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। we are not gentlemen जेंटलमैन, आपने एक शो का नाम तो सुना ही होगा कि इंडिया हैज गॉट टैलेंट। उसके मुकाबले में एक और शो शुरू हुआ था कुछ दिन पहले, इंडिया हैज गॉट लेटेंट। India's got laid हाँ। What? What is it? Now it has. The Yeah, show man. itself has got laden. Laden? What's the name of it? तो शो असल में उसका फॉर्मेट ये था कि उसमें लोग आते थे, मोस्टली स्टैंड अप कॉमेडियंस, पीपल हु Some नो celebrities too, पॉडकास्टर्स, man, सम yeah. सेलिब्रिटीज, जैसे कुछ लोग आए थे उसमें, क्या नाम Roasting. था, रफ्तार आया था, बादशाह, भारती, सब लोग आए हनी थे। सिंह भी आया था वो हाँ, हरिहरन आया था मेरा ख्याल है, हरिहरन में आया हरभजन सिंह भी आया होगा। तो बहुत मेरे अच्छा ताया शो भी जा आए रहा हुए थे मेरे चाचा भी आए हुए थे मेरे वहाँ था, बहुत अच्छा शो जा रहा था। 18वीं किस्त में कुछ ऐसा हुआ हाँ कि एक गेस्ट आए, रणवीर अलाबादिया, अपना अलाहाबाद इलाहाबाद से आया था वो। मतलब वो अलाहाबादिया हाँ हाँ। आबाद हो गया वो अरे आमा मियाँ इलाहाबाद के थे भैया। उसने ये सोचा कि भाई मैं तो किसी प्लान को किसी स्ट्रेटजी को या किसी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करूंगा मैं नहीं, पर उसने वो है असल में, ही इज नॉट अ कॉमेडियन, ही इज नॉट स्टैंड अप, वो Yeah. बैठ के करता है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट क्या पॉडकास्ट करता है। क्योंकि यार ये पॉडकास्ट है ये और तो उस- कसम से ही, I swear. उस बेचारे ने एक बड़ा सिंपल सा सवाल रखा ऑडियंस के लिए, जो कि हम बता नहीं सकते, क्योंकि नहीं प्लीज बताएं नहीं प्लीज बताएं इतना सिंपल था वो। हाँ इतना नहीं सिंपल बताना था कि वो चाहिए मैं अगर रखूंगा सामने तो वो बीप हो जाएगा, ये बिलीप क्या हो ख्याल है एमएन हमें बताना चाहिए हमें नो वी नहीं कैन वी कैन नहीं। नॉट, वी आर बाउंड बाय द लॉ, certain laws and by Israel बाय इजराइल, बाय द इजराइलियट्स। yeah तो बहरहाल can't believe we just जोक said that. था, और अब वो चैनल को जो है बैन किया जा रहा है। वो जितने पुराने कंटेस्टेंट जो आए थे, जो मेहमान आए थे, उनको समन किया जा रहा है। Supreme Court तो जो उनके द शो के जो ऑर्गेनाइजर हैं, समय रैना साहब, रहना साहब वो ही इज इन हॉट वाटर, गर्म पानी में आ गए हैं वो बड़े। उबल रहे हैं हाँ, like उनको the यहाँ आने tea की जरूरत like है। a कड़क चाय वो यहाँ आ जाए तो उनको थोड़ी ठंड लग सकती है। दैट हाँ। इज वन सोल्यूशन, बट द अदर सोल्यूशन हम बताएं समय साहब, oh my आप god क्या कर सकते हैं? oh my god आप जो है ना, मैं तो शो का पार्ट ये यार मेरा माइक कहाँ है नहीं, आप सुनिए, यार, माफ करना यार मुझे इजाजत दीजिए नहीं आप सुनिए, बैठिए, आप एक पार्टी ज्वाइन कीजिए। ये समय साहब, आप एक पार्टी ज्वाइन कीजिए। देखें मैं इसमें बिल्कुल शामिल नहीं हूं मैं बस ये एज अ विक्टिम और एज अ ऑब्जर्वर मैं यहाँ बैठा हूँ अरे क्या बात कर रहे हैं आप?
हम समय साहब से बात कर रहे हैं, उनका जी, जी। समय खराब चल रहा है। उनका समय खराब हो समय रहा है। साहब, आपका समय खराब चल रहा है, आपको सही करना है ना। ये सिर्फ उनका आप समय पार्टी ज्वाइन कीजिए और इस रंग खराब नहीं चल रहा है, कुछ और भी खराब चल रहा है और मेरा भी खराब चलने वाला है बस अभी। इस रंग की पार्टी ज्वाइन कीजिए आप, हम आपकी पूरी सुरक्षित करेंगे, क्या हाँ, करेंगे? सुरक्षित करेंगे। हाँ, सुरक्षित तो खैर सुरक्षा खैर करेंगे, सुरक्षा। हमारी हमारी औकात ही नहीं है सुरक्षित करने के लिए हाँ, किसी, लेकिन ये बड़ी खतरनाक चीज़ है जो उसने ये पहनी हुई है ना इसने। हाँ। इस रंग से करीब रहिए और हरे रंग से दूर रहिए। जो हरा रंग आपको नहीं, ये नज़र नहीं आ रहा वैसे इनको। आप रंग पे मत जाइए, आप पार्टी चुनिए। हम हैं ना, हम हैं। हुँ। इसी बात पर हम ब्रेक लेंगे। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी जॉइन करके होगा क्या वैसे? मुझे ज़रा ये बताएँ। वो समय साहब बताएँगे, सही हाँ, समय पर बताएँगे वो क्या वो आपको। सब भागे दौड़े आएँगे उल्टे पाँव वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से कि हाँ भाई माफ़ यार हमें बचा लो अरे, प्लीज़। आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं? आप हाँ, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं? ये रंग जो है इतना इतना ताकतवर है ये रंग, ये तो है इसमें कोई शक नहीं। ये सूरज को खा जाए। सूरज को खाएगा? हाँ, सूर्य को वंश कर दे ये। ओह माय सूर्य वहाँ अच्छा, अच्छा। इसी बात पे ब्रेक लेंगे। हमारा अगला सेगमेंट देखना मत भूलिएगा, लाइट्स, कैमरा एंड हाँ, क्लासिक्स। पता है हम फायर्ड हो गए, हम फायर्ड वी आर फायर्ड वी आर क्या फायर्ड। बात कर रहा अगर है? आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and जबरदस्त बहुत आला चाय, आला चूरो चाय। फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक कोई कड़क जैसी अच्छी। थैंक यू। she says, and double that. I come here. My husband comes here every day. Very refreshing. I love it. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय। हमारा सीजन ओपनर था 2024 का फॉर देसी बाइकर्स ऑफ कनाडा। चाय सोशल स्पॉन्सर, वी वांट टू थैंक द टीम ऑफ चाय सोशल। ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट कड़क चाय, Best kadak chai in town. Absolutely. It's Chai Social. 100%. Everybody loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Kalar transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. जब भी हमें हिंदुस्तान पाकिस्तान की कोई बात आती है तो बचपन से हमें ये बताया गया है कि हम दोनों बहुत अलग हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों में बहुत ही फर्क है, बहुत डिफरेंस है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो मैंने ये पाया ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत। I mean, एक ही मिट्टी के हैं, एक ही दिल है, एक ही जबान है, एक ही कल्चर है, एक ही खाना है। तो कहाँ फर्क है? फर्क कहाँ है? ये हिंदुस्तान पाकिस्तान ये सब जो बातें हम सुनने को मिलती है, ये सब कुछ हमें इसी पर मैं आपसे पहले भी शायद बिहाइंड द सीन्स ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान इंडिया में एक कहने को तो पॉलिटिशियंस में आपस में मुल्क में कंपटीशन रहता है, कि दुश्मनी की हद तक रहता है। लेकिन मैं अपने दोस्तों को भी समझाता हूँ कि अगर मैं किसी महफिल में जाऊँ और वहाँ दो शख्स खड़े हों, एक इंडियन हो जो मेरी ज़बान भी बोलता है, मुझ जैसा खाना भी खाता है, मुझ जैसी फिल्में भी देखता है, और एक अरब जो मुझ जैसा मुसलमान है लेकिन अरबी बोलता है ना, वो मुझ जैसे खाने खाता है,
तो मेरा दिल किसकी तरफ खींचेगा? इंडियन की तरफ खींचेगा, क्योंकि हम जबान, कल्चर, क्योंकि हमारा मजहब से ज्यादा कल्चर जरूरी है। हाँ, और हमारा दिल मिलता है। तो जैसे कि अब आप देखो, हम क्रिकेट मैच होते हैं दोनों जी, के, जी। तो वैसे हम दोनों चाहेंगे, हम बीइंग एन इंडियन, की इंडिया जीते, पाकिस्तान बोलेंगे पाकिस्तान जीते। पर आपने कभी देखा है बैक ऑफ द स्टेज दीस गाइस शेयर अ वेरी गुड केमिस्ट्री। हाँ, लोग बहुत फन करते हैं, बहुत मजे करते हैं, कोहली हो, पाकिस्तान के प्लेयर्स हो, आई मीन हाँ, इट्स बड़ी सो दोस्ती होती है, फैसिनेटिंग। गहरी बहुत हाँ, दोस्ती। बहुत बहुत मजे करते हैं ये लोग। और देखा जाए कि किसी कभी आपको अमृतसर में कोई एक पाकिस्तानी छोले भटूरे खाता हुआ वाह वाह करता दिखेगा, हाँ, और कभी एक हिंदुस्तानी लाहौर की सड़कों पर निहारी और आपका क्या फेमस है, पाया, फलूदा, हाँ, फालूदा, पाया फलूदा खाते हुए मुंह फेमस। में पानी आ गया। बहुत, हाँ बिल्कुल, मुंह में पानी आ गया। तो इस तरह से हम लोगों के दिल मिले हुए हैं, चाहे वो म्यूजिक हो, हमारी हाँ। शादियों का धमाका हो, हर चीज एक जैसी है। तो एक और तरह से जहाँ दोस्ती होती है वहाँ मेरा ख्याल है प्यार भी हो जाता है अक्सर बिल्कुल, आपस वो में। हमें मालूम है, प्यार दोस्ती है। हाँ, प्यार दोस्ती तो है। आज ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों का जो रिश्ता है वो इसी तरह से एक प्रेम कहानी ने हमें बहुत बखूबी, यश चोपड़ा जी ने हमें एक आइकॉनिक रोमांटिक फिल्म देके हमें बताया है कि एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने सरहदों को ही तकसीम कर दिया। आहा, क्या जबरदस्त जुमला कह दिया आप। बिल्कुल, मतलब मैं खुद ये जुमला सोच कर आई थी कि एक प्रेम कहानी जो सरहदों के भी पार है, वाह। कि ये नहीं देखा कि एक हिंदुस्तानी है, एक पाकिस्तानी लड़की है, एक हिंदुस्तानी लड़का, और किस तरह से कितनी खूबसूरती से यश चोपड़ा जी ने अपनी इस आइकॉनिक फिल्म जिसका नाम है, बस अब बता भी वीर- दे दीजिए ना ज़ारा जी, क्या ज़ारा। है नाम? तो हमारी उस आज की फिल्म जिसका हम आज आपके साथ बात करने वाले हैं अपने सेक्शन लाइट कैमरा क्लासिक्स में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज हम बात करने वाले हैं वीर वीर? ज़ारा। पता था कि वीर और ज़ारा कभी एक दूसरे के साथ ये नाम नहीं लिया जाएगा, जैसा हाँ। इस मूवी की स्टार्टिंग में बताया गया, लेकिन वीर ज़ारा एक ऐसी अमर प्रेम कहानी हो गई, एक ऐसी जोड़ी बन गई कि इनका नाम हमेशा साथ लिया जाएगा, जैसे कि लैला मजनू, रोमियो जूलियट, उसी तरह हमारे वीर ज़ारा। ये आइकॉनिक नाम हो गया। वैसे मैं आज गाड़ी में आते हुए यहाँ सोच रहा था कि अगर इसका कुछ और नाम भी हो सकता था, जैसे रवि, साइमा, या फिर किशन और अनीता, और क्या होता है, सायरा नाम बहुत होता है पाकिस्तान में। सायरा, हाँ, साइमा। किशन और सायरा, साइमा, हम्म। लेकिन मजा नहीं आता। ये पर- वीर ज़ारा जो है ना, इसमें एक Exactly. गहराई है। कैसे आप, मतलब आज हमें लग रहा है कितना सोचा होगा। आपको पता है जब ये मूवी स्टार्ट कर रहे थे यश चोपड़ा जी, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। मतलब उन्होंने कितनी अच्छी मूवीज बनाई है, हम बैक याद करें, सिलसिला, कभी कभी, हाँ। दाग, बहुत ही अच्छी मूवीज उन्होंने बनाई हैं हमारे अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के साथ। तो अगर आप कभी उनका पढ़ो तो वीर ज़ारा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। हाँ, और मैंने शाहरुख ये भी खान के सुना है साथ कि आदित्य चोपड़ा ने काफी गैप के बाद ही फिल्म बनाई थी, अगर मेरी आदित्य जानकारी चोपड़ा, ठीक है। यश चोपड़ा जी ने यश काफी चोपड़ा गैप जी के ने, बाद, हाँ, हाँ जी, sorry, ये मूवी, हाँ उन्होंने काफी एक लंबा गैप लिया और उसके बाद ये मूवी बनाई, और क्या फिल्म बनाई। आई मीन गूज बम्प्स। मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये मूवी देखकर कि किस सदी के लोग थे वो, हाँ। कि रियल में भी ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं या ऐसी मोहब्बत होती है। तो मेरा सही में एक सवाल था ये उस वक्त मेरे जहन में कि काश मुझे भी कोई रियल लाइफ कोई वीर ज़ारा, और इनफैक्ट जब मैं कनाडा मूव हुई मुझे एक्चुअली में एक वीर ज़ारा कपल मेरे अपने नोन में मिला। मुझे उनका नाम ही वीर नो, ज़ारा। उनका नाम वीर ज़ारा नहीं है, बट उनकी ये प्रेम कहानी अच्छा, वीर इंडियन ज़ारा पाकिस्तानी, जैसी, इंडियन हाँ। पाकिस्तानी वाली एक और। आफ्टर वीर ज़ारा जस्ट सीइंग ऑन द स्क्रीन आई came across that couple कि जी। जिनकी स्टोरी वीर ज़ारा से काफी मिलती जुलती है। दो उनकी इतनी ऐतिहासिक नहीं हुई, हाँ। बट चलिए फिर इस वीर ज़ारा चले वीर ऐतिहासिक ज़ारा पे कुछ पहले तो गानों से पहले कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स बता दीजिए, आपका फेवरेट। इस आइकॉनिक मोमेंट से पहले मैं बात करना चाहूंगी इसकी स्टार कास्ट की। हाँ, बताइए। जो यश चोपड़ा जी ने स्टार कास्ट ली, हमारे शाहरुख खान, जी। वीर प्रताप सिंह, स्क्वाड्रन लीडर, कितने खूबसूरत लगे वो उस यूनिफॉर्म में। मतलब उन्होंने कभी एक किरदार नहीं निभाया, वो हमेशा एक रोमांटिक यंग सरफिरे से लड़के आए यश चोपड़ा जी की मूवीज में, या कभी दिल तो पागल है में, या उसमें। तो आफ्टर 4 सक्सेसफुल हिट्स विद शाहरुख खान, दिस वाज द 5th वेंचर ऑफ यश चोपड़ा विद शाहरुख खान। Nice. फिर आई हमारी प्रीति जिंटा। कोई भी प्रीति जिंटा को इस रोल में इमेजिन नहीं कर सकता था, हाँ, पर लेकिन यश बखूबी चोपड़ा निभाया जी की विजन बहुत। कि उनको इस किरदार में इस तरह से उन्होंने, मतलब यश चोपड़ा जी बहुत काम करते हैं। आप पुरानी कोई भी फिल्म उठाएं, आप डर उठाएं, आप सिलसिला उठाएं, वो अपनी हीरोइंस पे इतना काम करते हैं। लुक एट ज़ारा, मतलब आज उसकी लुक्स के लिए, मतलब मैंने कभी और किसी भी लड़की को इस अटायर में इतना खूबसूरत नहीं देखा। हाँ, कि प्रीति जिंटा, एक सरदार पंजाबन बबली लड़की को आपने ज़ारा हयात खान के किरदार में जिस तरह से उन्होंने हमें दिखाया,
बहुत काबिले तारीफ। और बड़ा आज मुश्किल मैंने- होता है किसी भी इंडियन एक्टर या वाइस वर्सा भी कि पाकिस्तानी एक्टर को इंडियन रोल प्ले करना या इंडियन को, हालांकि जबान एक है लेकिन फर्क भी काफी है। नहीं, फर्क, डिक्शन, बोलना, बोलना, काफी accent। चीजें, हम में बात करना, मैं आज यहाँ शो करने वाली हूँ, मैंने शायद एक हफ्ते से ही अपने आप को हम में बात करना शुरू कर दिया। हम ये नहीं करते, हम ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि आई वॉज लाइक पोर्ट्रेइंग ज़ारा, और आज मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको पूरी ज़ारा की तरह बन के दिखूं। तो आई होप आपको पसंद आए हमारे वीर का किरदार और जी। ज़ारा। तो तीसरी बहुत बड़ी जो अदाकारा इस मूवी में थी वो थी हमारी रानी मुखर्जी, हाँ, उनका तो खैर मुकाबला ही नहीं है। जिनका बहुत ही अच्छा रोल था, मतलब जिनकी वजह से ये मूवी शुरू होती है, फिर ये फ्लैशबैक में जाती है, जी। काफी अच्छे से स्टोरी लाइन को पोर्ट्रे कि एक वकील का किरदार जो उन्होंने निभाया है। हाँ। तो एक बहुत ही पावरफुल डायलॉग उन्होंने इस मूवी में बोला था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। When she heard the Veer story, हाँ। what happened to Veer, he was in the Pakistan jail for 22 years जी। just to वो भी गलत इल्जाम पे, या मतलब गलत इल्जाम और प्रिजर्व द नेम ऑफ द लव कुर्बानी के लिए, ज़ारा हाँ, हयात अली कुर्बानी खान, के लिए। उनके नाम को बचाने के लिए उन्होंने 22 साल कुर्बान किए। तो जब उसको ये मौका मिलता है कि इतना कुछ उस इंसान पे हुआ है, तो उसका एक डायलॉग था जो कि मुझे काफी मूव किया कि मेरी अब्बा की कब्र पर फूल नहीं चढ़ेंगे हाँ। जब तक वीर अपने घर नहीं जाएगा। तो जो मतलब क्या उन्होंने एक रेजोल्यूशन लिया, एक हिंदुस्तानी को अपने घर भेजने का, जो जज्बा जो उन्होंने अपने ऊपर उठाया, वो उनका पहला केस था, अपना करियर का स्टार्ट था। पर इस तरह के लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। एंड मैं इस तरह की लड़की हूँ, ये बॉलीवुड मुझे बहुत मूव करता है। आई ऑलवेज लर्न कि अच्छा, किसी के लिए आप इतना कुछ कर सकते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं खुदा है, कहीं भगवान है, हाँ। जो आपको देख रहे हैं कि आपकी इस अच्छाई के लिए आपको इस तरह का कोई तो मतलब वो आपको कुछ अच्छा आपके लिए भी करेंगे, क्योंकि आप दुनिया के लिए एक बहुत ही अच्छा मूव कर रहे हैं, एक दुनिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे तो- यश चोपड़ा की और कुछ और भी डायरेक्टर्स हैं जिनकी ऐसी फिल्में बहुत इमोशनली लोगों को मूव कनेक्ट करती हैं। हाँ, मतलब एक्शन फिल्में बहुत बनती हैं, प्यारी मोहब्बत की कहानियां बनती हैं, लेकिन यश चोपड़ा को मैं कहूँगा, और जैसे कि यशराज फिल्म्स भी, हम्म। और मैंने प्यार किया जिन्होंने बनाई सूरज सूरज बरजातिया बरजातिया जी, जी। इनकी फिल्में वो जो है ना, दिल की दे टग एट योर हार्ट, दिल के तारों को छेड़ती हैं। तो यही यश चोपड़ा जी की खासियत है इनकी बिल्कुल। फिल्मों की, कि वो सीधा आपके दिल को छूती है, और अपनी मूवीज को वो ऐसे नहीं आइकॉनिक बना देते। हाँ, और फिर कि गाने भी ऐसे जबरदस्त होते हैं। गाने हाँ। तो मैं आपको क्या कहूँ कि मदन मोहन आज से कितने साल पुराने हम उनके गाने सुनते थे, और वीर ज़ारा में उनका एक कमबैक हुआ 30 साल बाद, उन्होंने म्यूजिक दिया, और क्या म्यूजिक दिया। स्टार्ट में अगर आप एक गाना सुने उनका, ऐसा देश है मेरा, सो नॉस्टैल्जिक। मैं हमेशा शो करने से पहले वो फिल्म को दोबारा देखती हूँ, उसको फिर से रीलिव करती हूँ, ताकि मैं आप लोगों के साथ इस मूवी के साथ जस्टिस कर पाऊँ, मुझे हर चीज़ पता हो। तो आज भी अगर मैं वो गाना देखती हूँ, हाँ। मेरे दिमाग में फिर मेरे सारे वतन के वो सीन, मेरे हाँ। मुल्क के, मेरे देश के वो सारी चीज़ें याद हो जाती है। और जिस तरह से बताया गया है उसमें कि मेरा ऐसा देश है, और एंड में जब ज़ारा बोलती है कि जैसा तेरा देश है वैसा ही मेरा देश है। हाँ, और इनकी फिल्मों में हमेशा ये भी होता है कि हुब्बुल वतनी, जिसको इंग्लिश में पेट्रियोटिज्म कहते हैं, उसका भी जज्बा बहुत अच्छी तरह उजागर करते हैं। अच्छे प्यार के मोल्ड में ये किसी किस्म की उसमें जज्बात या नेगेटिव फीलिंग्स नहीं होती, हमेशा एक बिल्कुल। बहुत अच्छा एक पहलू दिखाया जाता है। यही दिखाया गया है कि एक हिंदुस्तानी अगर एक पाकिस्तानी से वादा करता है तो जी जान से निभाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बात करते हैं इसके कुछ आइकॉनिक सीन्स की। हाँ, जो कि आप अपना फेवरेट सीन बताइए और फिर फेवरेट गाना भी बताइएगा, ताकि मेरा हम भी उस पे फेवरेट बात सीन आपका इस मूवी में है, गाना पहले है एक उदित नारायण जी का हाँ। बहुत ही खूबसूरत नगमा है, जब वो जुदा हो रहे होते हैं तो एक हाँ। ट्रेन पे जो सीन आता है वो मेरा फेवरेट सीन है मूवी का, और वहीं पर उसका फेवरेट गाना है। तो बहुत ही सिंप्लिसिटी से, जिस तरह से शाहरुख खान अपने दिल की बात ज़ारा से कहते हैं कि इन 2 दिन, मतलब मैं सोचता आया कि आज मैं आपसे कह दूंगा कि इजहार मोहब्बत कर इजहार मोहब्बत की आप मुझे बहुत अच्छी लगने लगी, तो अगर आपको भी मैं थोड़ा ठीक ठाक लगता हूँ तो इन्हीं 2 दिनों की तरह, जो 2 दिन उन्होंने साथ बिताए, 2 दिनों की मोहब्बत, और इतनी गहरी मोहब्बत मैं बिल्कुल नहीं सोच सकती कि 2 दिनों में आप किसी से इतनी मोहब्बत कर सकते हैं कि आप उसे ये कह सकते हैं कि सरहद पार आपके लिए कोई ऐसा शख्स है जो आपके लिए जान भी दे सकता है। अरे वाह। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ है।
तो ज़ारा वैसे उस तो वक्त मोहब्बत के लिए कहते हैं 2 दिन क्या 2 मिनट भी काफी होते हैं, किसी को 2 मिनट आई में भी हो नो जाती है बट पता और नहीं कहने को क्यों 20 साल में भी नहीं होती लोगों को। हाँ आप कह सकते हैं, बट फिर भी आई मीन जिस सदी के वो लोग दिखाए हैं शायद उनके हाँ। साथ ये पॉसिबल जरूर सकता होगा। तो उस वक्त जब उसने अपने दिल का अपनी मोहब्बत का इजहार किया, उस वक्त ज़ारा को पता भी नहीं था दैट शी इज आल्सो इन लव विद हाँ, उनको बाद में ख्याल आता है। वो जब चली जाती जी। है एंड देन उन्हें रियलाइज होता है कि एक इंसान सरहद पार मेरे लिए जान भी दे सकता तो है। गाना कौन सा था मुझे जरा उसका याद गाना दिलाइएगा। था दो पल रुका ख्वाबों का आहा, कारवां, क्या ख्वाबों गाना, का कारवां और फिर चल दिए हम कहाँ और तुम तुम कहाँ हम कहाँ। अच्छा ये गाना तो है ही अच्छा, मुझे जो फेवरेट लगता है ना, एक तो वही मेरे ख्याल से सबसे आइकॉनिक गाना इसका वही है, मैं यहाँ, यही है ना? नो इसका अगला वाला है, हाँ, मैं यहाँ हूँ। जानम, क्या है उसका याद है जानम नाम? देख लो हाँ, मिट गई इसमें एक अंतरा आता है या दुनिया, बीच में मुखड़ा तो खैर ये है, अंतरा आता है कि मैं ही मैं हूँ, तुम्हारे तुम्हारे ख्यालों। ख्यालों में हूँ, मैं जवाबों में हूँ, मैं सवालों में हूँ। क्या बात है। क्या जबरदस्त लाइन है, लेकिन सोच में पड़ गया मैं कि कहाँ कहाँ पे है, हर जगह पे है। हाँ तो इस सॉन्ग में ही उन्हें रियलाइज होता है दैट हाँ। ही इज एवरीवेयर, वो He is मेरी everywhere। रूह में बस गया है एंड आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। यही होती है सच्ची मोहब्बत की, वो इंसान वजूद में घुस जाता वो है, दिल रूह में में नहीं, बस पूरे वजूद में बस जाता बिल्कुल, है। वो हर जगह उसे वीर दिखाई दे रहा है। और जब इस जस्ट सीन के बाद जो उसकी एक कजन और उसकी सिस्टर है शब्बो, जब वो वीर को बुलाती है तो सबसे पहले वीर ने क्या किया, बिकॉज ही वाज द स्क्वाड्रन लीडर, ही कैन नॉट मूव टू पाकिस्तान विदाउट लीविंग हिज जॉब, यू नो, जॉब ही छोड़ दी। मोहब्बत। अरे आपको नहीं मालूम कि पाकिस्तान जाके आपके साथ क्या होने वाला है, आपने फौरन अपनी नौकरी छोड़ी और आप पाकिस्तान पहुंच गए ज़ारा से मिलने की, ऐसा ज़ारा को जज्बा आपसे सबको मोहब्बत दे है। अल्लाह। ऐसा जज्बा मतलब मुझे नहीं पता कि अब ये उम्र शायद आगे आ चुकी है, हमें नहीं हाँ। मालूम, पर मैं सीरियसली चाहूंगी कि इस ऐसे लोग दुनिया में हैं तो इसी से इंसानियत और इसी से दुनिया कायम है। कि इस चलिए तरह अब के थोड़ा लोग फन भी फैक्ट्स पे आ हैं। जाइए, मेरा फेवरेट सेगमेंट, इस सेगमेंट का फेवरेट पार्ट मेरा हमेशा होता है फन फैक्ट्स। ये बहुत से लाती हैं और हम पूरे सुना भी नहीं पाते, जी बिल्कुल, मैं आपको फन फैक्ट क्योंकि वक्त बताना की तंगी चाहूंगी। होती है। तो आप आज ऑडियंस आपके लिए एक बहुत अच्छा फन फैक्ट है, शायद आपको ऑलरेडी पता होगा पर मैं फिर भी बताना चाहूंगी। तो इसमें रानी मुखर्जी का जो किरदार था साम्या सिद्दीकी, हाँ। तो वो एक रियल लाइफ एक मोहतरमा है पाकिस्तान जी। की, एक बहुत ही फेमस एक्टिविस्ट है अस्मा जहांगीर। अस्मा जहांगीर जी, हाँ जी, तो उन्होंने इसी तरह के काम अपनी लाइफ में किए हैं कि तो ये एक्चुअली पाकिस्तान में जब ये हिंदुस्तानी कैदियों के लिए जो ये रिफॉर्म हुआ था कि हाँ। ओके आप उनको उनके केसेस को ओपन करें और देखें कि कोई ऐसा तो इंसान नहीं है, जैसे वीर थे जो कि बेगुनाह थे और जिनका 22 साल से पाकिस्तान जेल में वो रह रहे थे और उनको अपने घर भेजा। तो इस तरह के काफ़ी और अच्छे काम आसमा जहांगीर ने किया है। हैट्स ऑफ टू यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह के काम आपने पाकिस्तान अवाम के लिए किया है। तो ये एक फन फैक्ट था। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी साम्या सिद्दीकी का किरदार पहले ऐश्वर्या राय को ऑफर ओहो, पर बचत हो गई। हाँ जी, तो आई गेस साम्या सिद्दीकी ने जो जस्टिस किया इस रोल के साथ, मैं किसी और को हाँ। इस रोल में नहीं देख हालांकि मुझे और एक्टिंग के लिहाज से काफी और एक्ट्रेसेस उनसे आगे हैं, लेकिन रानी मुखर्जी कुछ किरदार बहुत ऐसे निभाती हैं कि फिर कोई उनको रिप्लेस नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो ये उनमें से एक रोल डेफिनेटली मेरे ख्याल है। अगर माधुरी जो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छी एक्ट्रेस हैं, मुझे पसंद भी बहुत है, लेकिन वो भी इंसाफ नहीं कर पाती सामिया सिद्दीकी के इस कैरेक्टर बहुत ये आप मैं बिल्कुल आपसे इससे अग्री करूंगी। जी। तो अगला फन फैक्ट है ये एक आपको अगर याद होगा तो जब वीर पाकिस्तान की जेल में रहते हैं तो उनका नाम वो राजेश राठौड़ के नाम से उनको हाँ। अरेस्ट करते हैं, लेकिन उन्हें एक नंबर मिलता है, कैदी नंबर 786। हाँ। तो ये जो 786 नंबर है ये आपको तो खैर पता ही होगा कि ये बिस्मिल्लाह और रहमान जी, का उसका एक शॉर्ट फॉर्म। पाक नंबर है ये आपका। और ये यश चोपड़ा जी के साथ इतना करीब है, इसका इतना करीबी रिश्ता है कि उनकी एक पुरानी फिल्म भी थी कूली, हाँ, उसमें भी जिसमें 700 कैदी नंबर 700 कूली थी आई गेस दीवार, सॉरी दैट्स माय बैड, इट्स नॉट कूली इट्स दीवार। हाँ। उसमें भी आपका बिल्ला नंबर 786 और जी। यहाँ पर कैदी नंबर 786। तो देखिए इसकी इतनी बारीकियों के बारे में ध्यान रखा गया है कि साम्या रानी जो किसी को बताती है कि आप देखें कि अल्लाह ताला का ये इतना पाक नंबर इतनी सारी पाकिस्तान के कैदियों में सिर्फ एक हिंदुस्तानी कैदी के नाम पे कैसे हाँ, आया। क्या टच है। तो आप सोचे कि ये खुदा का तरीका है आपको बताने के लिए कि ये खुदा का बंदा है। तो दोस्तों आपको कभी ऐसा कोई हिंट मिले, कुछ भी ऐसा हो, तो प्लीज उसे ध्यान दीजिएगा। कई बार भगवान खुदा आपको कोशिश करता है कुछ चीजें बताने का,
हाँ। कि आपको कभी कुछ ऐसा हिट मिले कि मैं बहुत अच्छी हूँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। आप समझ जाना कि कोई इशारा है, हाँ कोई नहीं, खुदा मैं तो का इशारे बहुत इशारा है। आराम से पढ़ लेता हूँ। तो ये 786 का मुझे ये चीज आपके साथ शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी, एक और बताती जाइए और फिर एक हम और विदा जो मैं करेंगे। आपको बहुत अच्छा बताऊंगी फिर वीर ज़ारा कि जुदा हो जाएंगे। इस पर्टिकुलर मूवी के बाद आपको पता है अमृतसर और लाहौर के बीच कोई बस सर्विस नहीं थी। इस मूवी के बाद अमृतसर और लाहौर के बीच 2006 में एक बस सर्विस चालू हुई जो हाँ। आज भी चालू है। और जो तो सबसे यानी- बिजीएस्ट रूट है। हाँ जी, तो अभी हमारे पास वो बस सर्विस है। हम कभी भी अमृतसर से लाहौर बहुत आराम से, हमारी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और हमारे लिए ये सर्विस चालू की, एंड दैट्स जस्ट आफ्टर हमारी पता नहीं iconic कितने movie, वीर आए होंगे फिर ढूंढते हुए अपनी ज़ाराओं अपनी को। ज़ारा को। कितने वीर, कितनी ज़ारा। कितनी तो- ज़ारा गई होंगी वहाँ पंजाब ढूंढने बिल्कुल। वीरों को। तो अब मैं यही चाहूंगी कि आप भी अपने एक आइकॉनिक लव और इस तरह की स्टोरीज को प्लीज याद कीजिए, अपने जी। दिल में ताज़ा कीजिए, इस मूवी को देखिए। आने वाले टाइम में अभी इस वीकेंड हमारे पास एक मैच है आज इंडिया पाकिस्तान का, तो उसी के चलते हमने सोचा कि आज हम वीर ज़ारा और हिंदुस्तान पाकिस्तान के कुछ करीबी रिश्तों के बारे में आपसे बात हाँ। करते हैं। कसम से बहुत अच्छा लगा आपसे ये बस बात आखिर में एक करके। बात कहता रहूंगा कि कभी भी मोहब्बत के मामले में किसी भी सरहद को या किसी भी दरार को बीच में मत आने दीजिए, क्योंकि मोहब्बत जो है इन चीजों से बहुत बहुत बालातर, ऊपर। बहुत ऊंची है। इबादत है, इबादत खुदा है। की इबादत इबादत है। है। तो इसे अपने दिल में जिंदा रखिए, अपना ख्याल रखें, और अगले हफ्ते हम आपसे फिर एक नई मूवी के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। शब्बा खैर, गुड नाइट। And we'll be back right after this break. हेलो एंड वेलकम टू आवर शो। आज काफी दिनों बाद मैं वापस आई हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और हमारे साथ है एजाज। आपको कैसा लग रहा है वापस आकर? अस्सलाम वालेकुम ईवा, आपको बहुत मिस किया हमने अपने शो के ऊपर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका आउटफिट बड़ा मजेदार लग रहा है। आई एम लविंग द प्रिंट। आप इसके बारे में हमें कुछ बताएंगे, इस शॉल के बारे में? मैं अपने दर्शकों को और अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा और आपको भी बताना चाहूँगा कि ये सिंध के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है ये चादर, और हमारे सिंध में ये काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट की जाती है। इट मीन्स हॉस्पिटैलिटी और रिस्पेक्ट के मैनर में जो है वो चादर जो है बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। एंड इट डेट्स बैक टू, यू विल बी अमेज्ड टू नो कि इट डेट्स बैक टू अप्रॉक्सीमेटली 4500 BC तक जो है वो इसकी हिस्ट्री जाती है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो है वो ये ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक्स यूज़ की जाती थी और इस तरह के कलर्स वो लोग यूज़ किया करते थे। ब्यूटीफुल, काफी मीनिंगफुल। आपको इस चीज की हिस्ट्री पता है, इस हाँ प्रिंट जी। की, और आप ये पहने हुए हैं, सो दैट्स वेरी अमेजिंग। आप आपने सिंध कल्चर का जिक्र किया, सो वुड यू लाइक टू टेल अस कि उस कल्चर की हिस्ट्री क्या है, कुछ खासियत, कुछ चीजें? अच्छा, हमारे सिंध की जो हिस्ट्री है वो बहुत इम्पोर्टेंट रखती है हमारे इंडो पाकिस्तान के अंदर। सब कॉन्टिनेंट जो है पहले तो पूरा सारा सेम ही पार्टीशन से पहले रीजन होता था। तो यहाँ पे हमारे बहुत फेमस जो है वो सूफी सेंट्स आए हैं, और इनफैक्ट हिंदुइज्म के अंदर भी काफ़ी इसकी इम्पोर्टेंस है, और हमारे काफ़ी इसकी पॉलिटिकली भी ये हमारी जो लैंड है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। यहाँ पे कलहोड़ो कौम बहुत ज़्यादा फेमस थी। राजा दाहिर वाला जो उस वक्त नेशन थी वो उस वक्त भी काफ़ी इम्पोर्टेंस थी। ज्योग्राफिकली इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस थी, और कल्चर वाइज भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है अपने अंदर के। इसकी जो रूट्स हैं वो रिलीजियसली आप ले लें या कल्चरली ले लें, तो ये इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीजन रहा है हमेशा से हिस्ट्री में। दैट्स अमेजिंग। और ऐसी काफी प्यारी प्यारी प्रिंट्स हमने इंडिया में भी देखी है, सो इट फील्स रियली गुड नोइंग कि इंडिया पाकिस्तान में ये कल्चरल डेप्थ काफी ब्यूटीफुली लाया हाँ, गया है। ये इनफैक्ट आपके गुजरात इंडिया में भी और राजस्थान में भी सिंध का जो ये कल्चर है ये बहुत ज़्यादा है। और कच्छ का जो एरिया है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह के प्रिंटिंग और ब्लॉक प्रिंटिंग, और वहाँ की जो खवातीन है वो घरों पे बैठ के इस तरह की चादरें बनाती हैं, और उनका बेसिकली रोजगार ही यही है। वो इस तरह के बिल्कुल। बिल्कुल हैंडमेड प्रिंट्स उनके बड़े ज़बरदस्त हैं। अमेजिंग अमेजिंग। सो एजाज, आप मुझे ये बताएं कि सिंध कल्चर में मैंने सुना है काफी सूफी संत, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, तो ऐसे कोई स्पेसिफिक है जिनके बारे में आप बात करना चाहेंगे? हाँ, आज बल्कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है ईवा। हमारे हजरत लाल शहबाज कलंदर जो है उनका उर्स भी है, बल्कि 18 शाबान को कल जो है वो उनका उर्स सेलिब्रेट किया जाएगा सिहवन सिटी के अंदर। और आपने वो सॉन्ग सुना होगा धमाधम मस्त कलंदर। ओ हाँ, मैंने बिल्कुल सुना है। Yes, that is the tribute to Hazrat Lal Shahbaz Qalandar. So basically, he was the poet and poet of. He wrote his poetry in Persian and Arabic. तो उसके बाद वो सेटल डाउन हो गए, ईरान से वो आए थे, और उसके बाद वो सेहवन एक सिटी है हमारा, तो वहाँ पे सिंध में वो सेटल डाउन हुए।
और उसके बाद उन्होंने बेसिकली लव, पीस और ह्यूमैनिटी को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है और एक्सेप्टेंस उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स को दी, रिलीजन्स को दी, तो इस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। तो अभी उनका उर्स वगैरह भी है और वहाँ पे धमाल आपको मैं बताता चलूँ कि बहुत Okay. इंपॉर्टेंट होता है अच्छा कि धमाल में जो है वो कलंदर नाम उनको बेसिकली इसीलिए दिया गया था कि अ वॉन्डरर, अ फ्री सोल और फ्री स्पिरिट जो है वो वाओ होती है, तो वहाँ उनको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। बट आई एम वेरी सैडेंड टू टेल यू ईवा कि आजकल हमारी जो यूथ है और हमारी जो जनरेशन है, इट्स नॉट स्टेइंग कनेक्टेड विद द ओरिजिनलिटी ऑफ द कल्चर, और जो आप कह लें कि हमारी तहजीब है या हमारी सकाफत है या हमारी संस्कृति है, उसको बिल्कुल भूल चुके हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने जो इतना कुछ कहा, काफ़ी चीज़ें आई लव अबाउट इट, बट व्हाट डू यू मीन? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम हमारी कल्चरल डेप्थ भूल गए, जैसे आप और हम, हाँ जी, हाँ राइट? वी आर जी। टॉकिंग अबाउट ओके। इट, वी आर अप्रिशिएटिंग इट, राइट? तो आप किस चीज़ मेरे के बारे कहने में का बात मतलब है करें? कि आजकल हमारी जो यूथ है वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है। तो आप समझ तो गए होंगे। जी तो मतलब आई थिंक कि ये हमारी जनरेशन जो है वो कहाँ जा रही है? ये ऑन वन वे वी आर स्टेइंग, वी हैव टू stay connected with our roots and stuff, and we have to transfer this everything to our next generation. लेकिन I think we are failing as a generation कि हम वो चीज़ आगे next transfer नहीं कर पा रहे हैं, और इस तरह के shows आ रहे हैं जो हमारी सारी modernity को accept करना मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है, लेकिन staying connected with your roots is also very important. एब्सोल्युटली आई एग्री विथ यू, स्टेइंग कनेक्टेड टू द रूट्स बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको ऐसे नहीं लगता कि हम हमारे रूट्स के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं बट एट द सेम टाइम हम एंटरटेनमेंट के सोर्सेज को एंजॉय कर सकते हैं? आप जिस चीज़ को रेफर कर रहे हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, राइट? आजकल का कॉमेडी कल्चर, लोग इतने दुख में जी रहे हैं, मुझे लगता है कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट सोर्सेज होने चाहिए, राइट? और इसमें क्या गलत है? Entertainment is not a bad idea. Okay, I'm always in favor of entertainment. लेकिन entertainment के अंदर आपको अपनी morality और आपको जो आपको कह लें कि तहजीब व तमद्दुन आपका जो होता है, आपके जो manners होते हैं, आपको उसको नहीं भूलना चाहिए ना। आप अपनी संस्कृति को किस तरह से भूल सकते हैं? आपकी जो teachings हैं, आप उनको नहीं भूल सकते हैं। So you have to like, आप कॉमेडी करें, उर्दू के अंदर भी अदब और सकाफत की बहुत वैल्यू है। एंटरटेनमेंट को जो है वो मज़ा और तंज़ो मज़ाह का जो लफ्ज़ है वो उर्दू का है, और उसमें तंज और जो है वो सार्केज़म बहुत ज़्यादा यूज होता है, लेकिन उसमें भी आप अपनी मोरालिटी से नीचे नहीं आते ना। देयर इज अ वेरी फाइन लाइन इन मोरालिटी एंड एंटरटेनमेंट। एब्सोल्युटली, एंड व्हाट आई थिंक इज आप सही कह रहे हैं बट आप बहुत जनरलाइज कर रहे हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, आजकल की ऑडियंस, दे आर आस्किंग फॉर इट। वो ये चाहते हैं, ऐसे टाइप का कंटेंट देखते हैं, इतने मिलियन व्यूज आते हैं, तो सारे लोग बाहर जाके हम कहते हैं मोरालिटी, हम कहते हैं हमारा कल्चर, बट सेम पीपल आर ऑल्सो एंजॉइंग इट, and you might have also enjoyed certain comedies, certain movies, things like that, right? तो क्या ये hypocrisy है एजाज? मेरा ख्याल है कि ये hypocrisy नहीं है। ये वाला सवाल मैं यहाँ पे ऑडियंस पे छोड़ना चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस ये चीज़ डिसाइड करे कि इधर आप अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड रहते हुए, एक तरफ आप अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड हैं और दूसरी तरफ आप ये मॉडर्नाइजेशन और मॉडर्न कॉमेडी को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप दोनों कश्तियों में सवार होकर आप किस तरीके से चल सकते हैं। तो हमारी ऑडियंस इस बारे में जो है वो ज़रूर आप लोग कमेंट्स करें और हमें बताएं कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं। एंड आई वुड ऑल्सो बी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आप इन दोनों चीज़ों में बैलेंस किस तरह से लाते हैं कि आप जब मॉरल रहते हुए, अपने कल्चर को रिस्पेक्ट करते हुए, अपनी एक पर्सनल लाइफ भी इंजॉय कर सकते हैं, और जो एंटरटेनमेंट आ रहा है आजकल के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में उसको भी आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, टैलेंट को अप्रिशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। मिलते हैं आपसे अगले सेगमेंट में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एजाज। थैंक यू ईवा। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence.
आवाज एंटरटेनमेंट और उनकी पूरी टीम जल्द ला रहे हैं आपके मनोरंजन के लिए ढेर सारे नए प्रोग्राम्स। शोकास्ट, एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें सेलिब्रिटीज, सियासतदान, बिजनेस टाइकून्स और दीगर प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज से बातचीत भी होगी और मुख्तलिफ मालूमात भी दी जाएगी। फॉरगॉटन, जहां पुराने क्लासिकल गानों को हमारे उभरते हुए सितारे नए अंदाज में लाइव म्यूजिक के साथ पेश करेंगे। इश्क ममनू, एक दिलकश रोमांटिक टर्किश ड्रामा। लेट्स टॉक, मज़ाहिया टॉक शो जिसमें आप रंग बिरंगे फनकारों का हुनर देखेंगे। लाइट्स कैमरा लाफ, देखिए और खूब हंसिए वायरल और ट्रेंडिंग मीम्स और वीडियोस पर। बच्चों के लिए भी खास प्रोग्राम्स और पेशकश जिसमें शोज और कार्टून्स शामिल होंगे और आप देखेंगे हमारे टॉप शोज एक नई शक्ल और अंदाज में, जैसे कि दो मस्ताने, करंट अफेयर्स और वर्ल्ड इवेंट्स एक सैटायर कॉमेडी की शक्ल में जहां हंसना बिल्कुल मना नहीं। तकरार लाइव, कनाडा का सबसे मकबूल सियासी शो जहां लाइव कॉल पर पाकिस्तान की सियासत पर आप अपने नजरिए पेश कर सकते हैं। और इन सब के अलावा देखिएगा दीगर दीनी प्रोग्राम्स, मूवीज, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स और भरपूर नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट ओनली ऑन आवाज एंटरटेनमेंट। आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और fresh naan. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। Welcome back, ladies and gentlemen, and ऑरेंज पार्टी वाला है। I'm still You're still sweating, sweating. man. ये अभी तक घबराए में वो नारंगी रंग देख के, नारंगी कहते हैं ना ऑरेंज को। नारंगी हाँ, ये ऑरेंज रंग से घबरा गए हैं। यार, I'm a lover, not a fighter, man. बहरहाल हम ये आमतौर पे when we close the show every time we usually tell dad jokes or bad jokes, कभी-कभार racist jokes भी करते हैं। Really bad jokes. लेकिन आज मैं एक बहुत ही सीरियस कोट मैंने सुना और जो मेरे दिल को छू गया वाकई। आज मैं इस मूड में हूँ, खास तौर पे वीर ज़ारा का सेगमेंट जो हमने आज किया उसके बाद थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ मैं। तो listen, you're gonna like this. You're gonna like this. Listen to this. The world breaks everyone. The weak, the strong, the timid, and the brave. And the ones it doesn't break, it kills. Right? So there's no shame in being a broken man. There is no shame in being a broken man. All you have to do is just pick up the pieces and start rebuilding. मैंने कहा था ना आपको पसंद आएगा। मेरे तो गले में वो होता है ना, वो चोक करने वाला वो फीलिंग आ रही है। वो आंखें भर आए हैं। अगर मैं थोड़ा और बोलता तो मैं रो देता। मैं अभी रोने वाला हूँ बस अभी। क्योंकि ये दुनिया वाकई आपको तोड़ती है और एक बार नहीं बार-बार तोड़ती है। लेकिन आप हार मत मानिए। मैं जरा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सेगवे है, ये बड़ा मतलब दिलचस्प सेगवे है ये। मैं इसके ऊपर कुछ और ऐड करना चाहता हूँ। प्लीज। मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। Nothing in this world hits as hard as life. Okay? Nothing does. So it's not about how hard you hit at life. It's how hard you get hit by life and you keep getting up and you keep moving forward. You keep moving forward. It doesn't matter how broken you are, because the human spirit overtakes life. And you remember that. The human spirit is more stronger than life itself. इनके चेहरे पे इंटेंसिटी देखिए आप। वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से। बहरहाल ये मैंने कोट सुना था, and thanks for putting some icing on that cake. You know what? The world doesn't meet anyone halfway, Abdullah. नहीं। If you want it, you go out and you get it. हम लोग वाकई ये समझते हैं कि दुनिया में पैसा ना होना या औलाद ना होना एक चैलेंज है, मोहब्बत ना होना, कंपेनियनशिप ना होना, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज, एज यू सेड, इज लाइफ इटसेल्फ। असल में यार बात यह है कि हमने अपनी जिंदगी जो ना, हमारे पेट भरे हुए हैं, रोटियां लगी हुई हैं हम सबको, हैं, हमारे पर जो ना हम निकले हुए हैं, हमने कभी दुख, तकलीफ
परेशानी नहीं देखी हमने, जो सही तरीके से जो परेशानी होती है ना, the ones who do and get over that hump and thrive, we would be lucky to be meeting people like that, हाँ, that are broken and they still fight like champions. मैं तो रोज मिलता हूँ एक ऐसे शख्स से आईने में, आईने में। जी हाँ, मैं भी मिलता हूँ जी हाँ। पागल खाने में। बहरहाल बहुत थोड़ा ये इमोशनल हमारा ये 5 मिनट का सेगमेंट हो गया। हाँ, हम जाते जाते सिर्फ आप लोगों से इतना कहेंगे कि जब तक सांस है तब तक जब चलते तक रहने पाद दीजिए। है। ओह सॉरी हाँ, वो भी है। सॉरी मतलब वो तो this is my life. This is my life. This is your life. But on a very serious note, thank you for watching our show. जीते रहिए, हाँ, लेकिन और इससे पहले गिरते रहिए, लेकिन संभलते भी रहिए। गिरते रहिए, और गिरने में कोई शर्म नहीं है, कोई मतलब आपको शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए अगर आप गिर रहे हैं, because the whole point here is you fall, you're not going to be able to win unless you fall, my brothers and sisters. You need to fall, you need to be defeated before you can win. इसीलिए शायर ने खूब कहा कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल वाह, चले। तो गिरना और पढ़ना बेशक, जो है बेशक, जिंदगी का हिस्सा है। बेशक। खैर, इसी बात पे आपसे अलविदा लेंगे। उम्मीद है आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, एंड प्लीज कीप वाचिंग आवर शो। वी विल सी यू हियर और उन right here comments में बिल्कुल right here next week on this green same table. time. And if anything, in your comments, if you have any idea what's good for bloatingness or constipation, just please make sure that you make a note of that as well. Yeah. Thank you. And please cut that last part out. No, I think we need it.